आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्ज्वल भारत एवं उज्ज्वल भविष्य के लक्ष्य को लेकर के बिजली @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन दमोह के मानस भवन में किया गया। इस दौरान बिजली महोत्सव के इस आयोजन में भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जलशक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु संयंत्रों के माध्यम से बिजली के उत्पादन की बात कही। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा पाए गए लक्ष्य के विषय में भी जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ लक्ष्य था इस पूरे आयोजन का, क्या प्रयोजन था और कितने लोग रहे इस आयोजन में मौजूद, आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। स्वागत करेंगे। मैं आगे करूँगा संजय राजेश जी से, मुझे बता दें और मैं आप सबका आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित बिजली महोत्सव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऊर्जा मंत्रालय तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, प्रदेश ऊर्जा मंत्रालय, प्रदेश एवं जिला प्रशासन, केंद्र एवं राज्य कंपनियों के सहयोग से आयोजित इस देशव्यापी महापर्व जो पूरे देश में 733 जिलों में 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच ये जो मनाया जा रहा है, इससे जुड़कर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विगत कुछ वर्षों में ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र में हासिल की गई अनेक उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाना है। आदिवासी ऊर्जा PMI कहलाता है और सरकार ने हम लोगों आदिवासियों की मदद की है कि हम उनकी सराहना नहीं कर सकते कि जो हमें ऊपर ले आए। अब बहुत परेशान रहते थे, लाइट से भी रहते थे, लाइट भरपूर मिल रही, सरकार की पूरी मदद मिल रही है हमको। सरकार हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी है और अब भी उनके साथ खड़े हैं। जितना हमारा आदिवासी है हम उनके साथ हैं और सरकार को यही कह रहा है कि हमारा साथ हमेशा देते रहें। आदिवासी जो पिछड़े थे, जो सरकार मोदी जी ने जो ध्यान दिया, आज तक किसी सरकारों ने नहीं दिया, क्योंकि हम लोग जंगल में रहते। आज ही हमारे टोला आदिवासी का जो है PMI है, जो समन्ना के बाजू में रहता, वहाँ कोई ध्यान नहीं देता था, न लाइट की व्यवस्था न कुछ। वो सरकार मोदी जी ने ध्यान दिया कि आदिवासी जो जंगल में है, न शिक्षित है, न कुछ है, न पढ़े लिखे, उन्होंने बहुत कुछ किया। इसलिए मोदी जी के बहुत आभारी हैं और प्रहलाद पटेल के भी बहुत आभारी है और अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बहुत आभारी हैं, जो आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हमारा बहुत शांति है और हमारा बढ़िया परिवार कि हम सबको इस देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त हाथों में है, जिन्होंने जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमेशा अग्रसर और निरंतर काम करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। तो निश्चित ही हम देखते हैं कि जैसे इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, तो निश्चित ही भारत को आज दुनिया के पटल पर आकर रख दिया है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत किस तरीके से प्रगति करना है, किस तरीके से उन्नति करना है। उस प्रगति में यदि हम कहेंगे तो निश्चित ही हमारे देश के ऐसे सभी नागरिकों का योगदान है जो इसमें कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता देते हुए देश के विकास के लिए हमेशा अग्रसर है। जाने वाली 25 वर्ष की यात्रा जो ऊर्जा के स्वावलंबन की यात्रा है, उसकी उपयोगिता की यात्रा है, उसके प्रति हम कितने संतुलित हैं। मैं आप सबको आज के दिन अंदर मन के साथ दूरदर्शी दर्शक के साथ आप सबसे मैं शपथ लेने का, संकल्प लेने का आग्रह करता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य
2047 इस थीम पर ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि बिजली हमारी आदत है, हमारी ज़रूरत है, लेकिन उत्पादन की उसकी सीमाएं हैं। देश के सामने हमेशा ये बात कही जाती रही थी 2015 के पहले कि हम बिजली में स्वावलंबी नहीं हैं, हम बिजली में स्वावलंबी ही नहीं, हम सरप्लस हैं। लेकिन अभी भी दुरुपयोग कहें या गलत आदतों के कारण उसका जो लॉसेस है, वो लॉसेस अभी भी बचे हुए हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन लॉसेस हों, चाहे वो हमारे उपयोग करने में हम बिना अनावश्यक तरीके से बिजली का उपयोग करें। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं आने वाले 25 वर्ष का जो रोड मैप है, वो अकेले सरकार नहीं कर सकती, उसमें प्राइवेट और सरकारी सेक्टर नहीं, उपभोक्ता या सरकार नहीं, हम सबको मिलकर ये तय करना पड़ेगा। उत्पादन का काम सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर करेंगे, लेकिन लॉसेस को रोकने के लिए हम समाज के लोग भी मिलकर काम करें। दूसरी बात जो मुझे ज़रूरी लगती है वो ये लगती है कि हमें बैकअप पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ बिजली कितने प्रकार से बनती है। पहले सर्वाधिक बनती है वो कोयले से बनती है। दुनिया ने जो तय किया था कि 40% गैर जीवाश्म से बिजली बननी चाहिए, 2030 तक का लक्ष्य हमने 2019 में प्राप्त कर लिया। तो ये तो हमने कर लिया, लेकिन अभी भी हमारी चुनौती खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोयला हमारे पास इतना नहीं है जो 100 साल तक चल सके। पानी की एक लिमिटेशन है कि बांध में जब तक पानी होगा तब तक हमें बिजली मिलेगी, बांध में पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और एटॉमिक एनर्जी, 3 ऐसे रास्ते हैं जिस पर हमें आगे बढ़ना है, जिसमें सबसे सस्ता, सरल और जिसमें कोई खतरा नहीं, कम खर्चे का अगर कोई है तो वो सौर ऊर्जा है। जिसमें भारत सरकार 30% देती है, राज्य सरकार 30% देती है, 30% बैंक लोन देता है, 10% भी पूंजी आपके पास है तो हमारा घर स्वावलंबी हो सकता है ऊर्जा के क्षेत्र में। एक्स्ट्रा होगा तो ग्रिड आपसे ले लेगा, आपका बिल जब ज़्यादा होगा तो उस पर एडजस्ट हो जाएगा। इन रास्तों पर चलना होगा कि उत्पादन भी हम बढ़ाएं, लेकिन नुकसान को भी बने, यानी उपयोगिता भी कम हो। तो दोनों रास्तों पर हमें चलना चाहिए।